नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्य भर में आज 15 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,978 पहुंची। हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर कल से एक सप्ताह के लिए पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने वर्ष 2015 से लंबित आयकर के मामलों को 30 सितंबर तक वैध कराने का दिया समय। और प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना के तहत गिरिडीह में गैस पाइपलाइन का कार्य सितंबर तक होगा पूरा। उपायुक्त ने प्रोजेक्ट में तेजी लाने के दिए निर्देश। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में कोविड-19 संक्रमण दर तेजी से बढ़ रही है। आज राजधानी रांची में 6 सहित राज्य में कुल 15 नए कोरोना मरीज मिले हैं। नए संक्रमितों में रांची में 6, पूर्वी सिंहभूम में 5 और धनबाद, हजारीबाग, पलामू तथा रामगढ़ के एक एक मरीज शामिल हैं। इस तरह कुल संक्रमितों की संख्या 3,978 पहुंच गई है, जबकि अब तक कुल 33 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच 48 लोग पिछले 24 घंटों में वायरल संक्रमण से ठीक हो चुके हैं, जिनमें गोड्डा के 5 मरीज आज स्वस्थ हो चुके। स्वस्थ होने वाले 5 लोगों को आईटीआई सिकटिया स्थित क्वारंटीन सेंटर से घर भेजा गया है। राज्य में स्वस्थ होने वाले मरीजों की कुल संख्या 2,356 है। रोज नए मामलों के जुड़ने के साथ रिकवरी दर 59.32% हो गई है। हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र में एक सप्ताह के लिए पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की जा रही है। इसकी जानकारी उपायुक्त डॉ भुवनेश प्रताप सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दी। उन्होंने बताया कि पिछले 3 दिनों में जिले में कोरोना संक्रमितों के मामले तेजी से बढ़े हैं और अभी 100 मामले सक्रिय हैं। ऐसे में कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन जरूरी लग रहा है। उन्होंने व्यावसायिक प्रतिनिधियों से लेकर अन्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों से वार्ता के बाद 7 दिनों के लिए लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया है। ये कल से प्रभावी होगा। कल हमारे यहाँ आए हैं और आज की डेट में हमारे जिले में तकरीबन 100 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। तो ये एक साइन है कि बहुत फास्ट कोरोना स्प्रेड हो रहा है। आप लोगों को 2 से 3 दिन पहले पता चला था कि हमारे आवास में किसी हमारे चाचा की लड़की को हुआ था। पूरी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग अभी हमारी चल ही रही है। मीनवाइल जो एक चीज उभर के आया है कि जो ड्राइवर बाहर सब्जी लेने जाता था उस बेचारे को हुआ और उससे फिर बाकी लोगों को स्प्रेड हुआ। और आपसे पहले हम चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष श्री शंभू अग्रवाल जी से भी बात की है। आप लोगों के साथ भी एक ब्रॉडर कॉन्सेंसस हो रहा है कि कुछ दिन का हम लोगों को लॉकडाउन एक्सटेंड करना चाहिए। इनमें जिस तरीके से भी केसेस बढ़ रहे हैं तो एक ब्रॉडर कॉन्सेंसस अभी आप लोगों से पहले सबके साथ और बाकी हमारे जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के लोग हैं सबके साथ एक ब्रॉडर कॉन्सेंसस हम लोग यही बनाया और आप सबके साथ कि 7 दिन तक नगर निगम क्षेत्र में हम लोग लॉकडाउन 1 में कंडीशंस थी उसके साथ लॉकडाउन आज से शुरू करें। वहीं पुलिस अधीक्षक कार्तिक एस ने बताया कि चौक चौराहों पर अधिकारियों के साथ सशस्त्र पुलिस को तैनात किया जाएगा। सीमाएं सील रहेंगी। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जिन्हें भी कोरोना के कोई लक्षण है वे अपनी जांच करा लें। इधर सदर अनुमंडल पदाधिकारी मेघा भारद्वाज ने बताया कि उपायुक्त आवास से करीब 15 लोगों के कोरोना संक्रमित मिलने के बाद से उपायुक्त आवास से लेकर समाहरणालय को कंटेनमेंट जोन बनाते हुए लोगों की आवाजाही कम की जा रही है। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद गोड्डा ग्रामीण बैंक के मुख्य ब्रांच और गोड्डा इलाहाबाद बैंक की मुख्य शाखा को कल देर रात सील कर दिया गया। इससे पहले ग्रामीण बैंक के 2 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। वहीं गोड्डा के देवडार ग्रामीण बैंक में कार्यरत कैशियर को भी कोरोना संदिग्ध पाए जाने पर क्वारंटीन सेंटर भेज दिया गया है और इलाके के आसपास घेराबंदी कर दी गई है। गोड्डा के आईडीबीआई बैंक में भी सतर्कता बढ़ा दी गई है। इस बैंक के कर्मी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इधर हजारीबाग के उपायुक्त डॉ भुवनेश प्रताप सिंह की 1 वर्षीय बेटी सहित आवास के सभी 14 कर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए। हजारीबाग में पिछले 24 घंटे के दौरान मिले नए कोरोना संक्रमितों की संख्या 39 हो गई है। उधर कोडरमा जिले में कल पुलिस के 2 जवान भी पॉजिटिव पाए गए। कोडरमा एसडीओ कार्यालय के एक कर्मी की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। जिले में अब तक कोरोना संक्रमण के कुल 288 मामले सामने आए, जिनमें से 179 लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं, जबकि 2 संक्रमितों की मौत हो चुकी है।
झारखंड उच्च न्यायालय में आज किसी तरह का काम नहीं हो सकेगा। उच्च न्यायालय से संबंधित एक कर्मी के कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से कल भी उच्च न्यायालय में किसी तरह का कोई काम नहीं हो सका। पूरे परिसर को सैनिटाइज करने की प्रक्रिया कल शुरू कर दी गई। एक न्यायाधीश के हाउस गार्ड को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उच्च न्यायालय के सभी कार्य निलंबित कर दिए गए हैं। हालांकि लॉकडाउन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही मामलों की सुनवाई की जा रही थी। इससे पहले दाखिल होने वाली याचिकाओं के लंबित होने की वजह से आज तक के लिए याचिका दाखिल करने पर रोक लगाई गई है। राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने 24 जिलों के सभी उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि वे राज्य में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति का अनिवार्य रूप से कोविड-19 जांच कराएं। मुख्य सचिव ने दूसरे राज्यों से आने वाले हर व्यक्ति को क्वारंटीन की अवधि पूरा किए बगैर बाहर नहीं निकलने का भी निर्देश दिया है। श्री सिंह ने सभी उपायुक्तों से जिले की सीमा पर विशेष चौकसी बरतने का निर्देश दिया। साथ ही लॉकडाउन की पाबंदियों का सख्ती से अनुपालन कराने का भी आदेश दिया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR News Ranchi के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने पिछले 5 साल से लंबित आयकर के मामलों को 30 सितंबर तक वैध कराने का समय दिया है। आयकर विभाग ने कल साल 2015-16 से लेकर 2019-20 तक के लंबित आयकर रिटर्न के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। विभाग के मुताबिक जिन लोगों ने ऑनलाइन आयकर रिटर्न दाखिल किया था लेकिन रिटर्न भरने के 120 दिनों तक हार्ड कॉपी साइन करके बेंगलुरु नहीं भेज पाए या जिनका वेरिफिकेशन नहीं हो सका वैसे रिटर्न अमान्य हो जाते हैं। ऐसे मामलों में न आयकर रिटर्न स्वीकार किया जाता है और न ही रिफंड जारी होता है। लोगों की इस परेशानी को देखते हुए आयकर विभाग ने ये अभियान शुरू किया है। आदिवासी मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने रांची के HEC की समस्याओं और इसे पुनर्जीवित करने के मुद्दे पर कल भारी उद्योग मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से मुलाकात की। श्री जावड़ेकर ने HEC की जल्द समीक्षा का आश्वासन दिया।
प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना के तहत गिरिडीह जिले में बिछाई जा रही गैस पाइपलाइन का कार्य सितंबर महीने तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसे लेकर उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने जिले के बगोदर प्रखंड अंतर्गत बगोदर जरमुने और सोन तुर्पी गांव में योजना के तहत बिछाई जा रही गेल इंडिया गैस पाइपलाइन का निरीक्षण किया और काम की तेजी में आ रही रुकावट दूर किया। निरीक्षण के बाद उपायुक्त ने बताया कि योजना के अंतर्गत 550 किलोमीटर के दायरे में गैस पाइपलाइन बिछानी है, जिसमें गिरिडीह जिले में कुल 48 किलोमीटर तक के क्षेत्रों में गैस पाइपलाइन बिछाई जा रही है। योजना के अंतर्गत पूरे राज्य में 550 किलोमीटर की गैस पाइपलाइन बिछाई जा रही है, जिसमें कि गिरिडीह जिले के भी 48 किलोमीटर क्षेत्र में पाइपलाइन को बिछाया जा रहा है। इससे इस पूरे एरिया में जितने भी फर्टिलाइजर प्लांट हैं उन सभी को फर्टिलाइजर बनाने के लिए रॉ मटेरियल के रूप में गैस उपलब्ध करा दिया जाएगा। साथ ही जितने भी हाउस होल्ड इस पूरे इलाके में आते हैं उन सब जगहों पर भी टैपिंग्स लेकर डायरेक्ट कनेक्शन लिया जा सकता है। सितंबर महीने तक पूरी योजना को कंप्लीट कराना है और जितने भी रैयत आ रहे हैं उन सभी को उचित मुआवजा दिया गया है। उम्मीद करते हैं कि सितंबर महीने तक समय सीमा के अंतर्गत पूरे गैस पाइपलाइन का कार्य जिले में सफल। चतरा जिले के टंडवा स्थित मगध आम्रपाली कोल परियोजना में ट्रांसपोर्टरों और कोल व्यवसायियों से शांति संचालन कमेटी के माध्यम से लेवी वसूलने के आरोपी अर्जुन गंझू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसडीपीओ आशुतोष सत्यम ने कल शाम बताया कि गिरफ्तार नक्सली अर्जुन टीएसपीसी नक्सली संगठन का रीजनल कमांडर आक्रमण गंझू का सहयोगी था। अर्जुन की तलाश टेरर फंडिंग मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए भी लंबे अरसे से कर रही थी। अर्जुन के विरुद्ध जिले के विभिन्न थानों में नक्सल गतिविधियों में शामिल रहने, आर्म्स, लूट, मारपीट, हत्या समेत कई अन्य नक्सल मामले दर्ज हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि सड़क निर्माण में उपयोग में आने वाली भारी मशीनें मोटर वाहन नहीं हैं और वे मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत नहीं आती। मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया है कि वे इन मशीनों के पंजीकरण और ड्राइविंग लाइसेंस पर जोर न दें। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के परिवहन विभागों को लिखे पत्र में मंत्रालय ने सड़क निर्माण और पुनरुद्धार उपकरणों से संबंधित मिले कई अभ्यावेदनों के बारे में भी सूचित किया है। झारखंड में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। राजधानी रांची, दुमका, पाकुड़ सहित राज्य के कई जिलों में पिछले 24 घंटों के दौरान अच्छी बारिश हुई है। मौसम विभाग ने कल तक राज्य में वज्रपात के साथ तेज बारिश की संभावना जताई। उधर दुमका जिले में इस साल मॉनसून में अच्छी बारिश हो रही है। पिछले साल के मुकाबले अधिक बारिश होने से किसान खुश हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे दुमका संवाददाता। दुमका जिले में इस साल मानसून में अच्छी वर्षा हो रही है। पिछले साल के मुकाबले अधिक वृष्टि होने से किसान खुश हैं। धन रोपनी का काम तेजी से चल रहा है। इस वर्ष जिले में 1,33,000 हेक्टेयर जमीन में धान की बुआई का लक्ष्य रखा गया है। वहीं किसानों को असली सही समय पर और उचित दर पर बीज और खाद उपलब्ध कराने के लिए कृषि विभाग व्यापक कार्य योजना पर काम कर रहा है। खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए सभी खाद विक्रेताओं पर नजर रखी जा रही है। किसानों को आधार कार्ड पर ही खाद की बिक्री करने और दुकान के साइन बोर्ड पर विक्रेता का नाम बड़े अक्षरों में अंकित करने का निर्देश दिया गया है। आर.के. नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। और अब संक्षिप्त खबरें। लातेहार के बेतला नेशनल पार्क में कल रात एक जंगली हाथी की मौत हो गई। हाथी का शव बेतला महुआडांड़ मुख्य मार्ग के किनारे जंगलों में मिला। वन विभाग के वरीय अधिकारियों ने बताया है कि पोस्टमार्टम के बाद ही कारणों का खुलासा होगा। और राज्य भर में पिछले 24 घंटों के दौरान वज्रपात से 12 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में पलामू के 3, रांची, गुमला और गिरिडीह के 2, खूंटी, लोहरदगा और धनबाद के 1 लोग शामिल हैं। गुमला जिले में कल शाम वज्रपात की अलग अलग घटनाओं में खेत में काम कर रहे 2 लोगों की मौत हो गई। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य भर में आज 15 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,978 पहुंची। हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर कल से 1 सप्ताह के लिए पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने वर्ष 2015 से लंबित आयकर मामलों को 30 सितंबर तक वैध कराने का दिया समय। और प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना के तहत गिरिडीह में गैस पाइपलाइन का कार्य सितंबर तक होगा पूरा। उपायुक्त ने प्रोजेक्ट में तेजी लाने के दिए निर्देश। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।